नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन का एजेंडा सेट हो गया। बैठक में ममता के सांसद भी इस्तीफा दे रहे हैं। एक सेट तो हुआ इंडिया गठबंधन की बैठक। शरद पवार नहीं आए, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले नजर आई, संजय राउत भी रहे और वर्चुअल उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जुड़े थे। सिर्फ एक डीएमके की कमी थी, डीएमके की तरफ से कोई नहीं आया। और अरविंद केजरीवाल की तो बात ही नहीं, वह इंडिया गठबंधन से अलग है, इंडिया गठबंधन के हिस्सा ही वो नहीं है, तो इसलिए उनका आना ना आना तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के एजेंडे के बाद जो सेट हुआ है और जिन 5 एजेंडों की बात इंडिया गठबंधन ने की है, भारतीय जनता पार्टी की होश उड़ गए। सुबह भूमिका भी बनाने की कोशिश हुई थी बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के तहत, कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किस किस तरह की टिप्पणी की थी राहुल गांधी के लिए, लेकिन वह चल नहीं पाया। और वही अगर विपक्ष का कोई नेता कर दिया होता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो शायद मोदी के खिलाफ कर देने से प्रिंटिंग प्रेस का भी पता एजेंसियां लगाने लग जाती। यही एक कमजोर की निशानी होती है। और मुंह चुप्पा गांव देहातों में एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि सामने सिटी पिट्टी गुम हो जाती है, हवा निकल जाती है और पीठ पीछे शेर के जैसा गरजता रहता है। डरपोक इसको कहते हैं। वह भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच उस तरह का सहमत का नजर आया। लेकिन अब 25 पार्टियां राहुल गांधी को अपना नेता मान चुकी है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब वोट चोरी के मुद्दे पर एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी दिया जाएगा लेटर और उनसे भी इस पर जांच करने की मांग और इस पर सुनवाई की मांग की जा रही है कि वह भी स्वतः संज्ञान ले इस पर, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है। और ममता बनर्जी के साथ खेल करने की पूरी कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और ममता के एक सांसद का इस्तीफा हो गया। और कहा जा रहा है कि 12 से 16 सांसद पहुंचे थे आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर। वह भी लिस्ट आ जाएगा, अभी उनका क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि 28 सांसद हैं तो 75% उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी के साथ 16 सांसद तकरीबन साथ हैं, ऐसे में उनका जाना हो नहीं पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह सब क्यों कर रही है? इसलिए कि एनडीए गठबंधन में घमासान है, मच गया है। एनसीपी महाराष्ट्र में छोड़ देगी एनडीए गठबंधन का साथ 41 एमएलए और 1 सांसदों के साथ। एनसीपी ने साफ ऐलान कर दिया है कि मानसून सत्र तक अगर वित्त मंत्रालय उसे नहीं दिया गया जो उसके पास था, जो देवेंद्र फडणवीस ने छीन लिया, अगर नहीं देती है तो साफ तौर पर एनडीए गठबंधन से रिश्ते तोड़ देंगे और वह अपना देख लेंगे। 41 एमएलए और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, खुले तौर पर ऐलान कर दिया। अभी यह सब कुछ, इन सभी चीजों के बीच इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। हर 2 महीने पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और अगला बैठक जो है अगस्त महीने में हैदराबाद में होगी। अगला बैठक हैदराबाद में होगा और मानसून सत्र के दौरान या पार्लियामेंट के दौरान, पार्लियामेंट सेशन के दौरान इंडिया गठबंधन का प्रतिदिन बैठक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चेंबर में, पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि राहुल गांधी के चेंबर में होगा और सभी एक मुद्दे पर तैयार रहेंगे। यानी कि इसमें सिर्फ स्टालिन को छोड़ करके और बाकी सब इसमें शामिल होंगे। और स्टालिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते, उनका पतन हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर।
भाजपा यही चाहती है वो आए या एनडीए को समर्थन दे तो उनका बुढ़िया बिस्तर बंद जाए। ऐसे में स्टालिन अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब 5 साल तक उनको चुनाव नहीं लड़ना है और 2029 लोकसभा चुनाव 2029 में है, तो अभी उन्हें कोई चिंता नहीं है क्योंकि वह क्षेत्रीय दल है, तो इसके लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और दिक्कत नहीं है और ना ही किसी और को फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे बहुत साफ है, उन्हीं एजेंडों पर मुहर लगा है। वोट चोरी हुआ, नीट पेपर लीक और सीबीएसई को लेकर के जो गंभीरता बनी हुई है, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। इन सभी मुद्दों पर तैयार है पूरा गठबंधन एकजुट होकर के लड़ने का और सामना करने का। अब ऐसे में ममता बनर्जी के 12 सांसद जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मिल रहे हैं, यानी कि उन्होंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए कह दिया। तो एनडीए को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? शामिल हो जाए भाई, उन्हें शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सब डंडा बजा करके लाए गए लोग हैं ममता के, लेकिन इस पर क्या होगा रणनीति आगे का, यह तो ममता अब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो वह बताएंगे और उस पर उनका बयान आएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर अगर एनसीपी साथ छोड़ रही है एनडीए गठबंधन का और साफ ऐलान कर दिया कि हम 41 एमएलए और एक सांसद के साथ गठबंधन तोड़ देंगे, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। एकनाथ सिंह ने 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ घर वापसी की तैयारी में। ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े संकट में फंसती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन बाकी जगहों पर भी सब व्यवस्था ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में वार शुरू हो गया है। नाराज हो गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार नामांकन छोड़ करके पटना से अलग चले गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर घमासान मचा है। अब नीतीश एनडीए गठबंधन के हिस्सा ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और नीतीश नरेंद्र मोदी के 10 तारीख वाले बुलाए गए बैठक में नहीं शामिल होंगे, ऐसा साफ संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। वह संकेत या गवाही दे रहे हैं कि वह भाजपा से बहुत दरार आ चुकी है जेडीयू के अंदर। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वह कुछ दिन पहले तक भाजपा की भाषा बोला करते थे, वह अब नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजय झा ने जो बयान दिया वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। संजय झा ने क्या कहा अपने बयान में? संजय झा ने कहा 2023 के शुरुआती दौर में विपक्षी पार्टियां के बीच एक सहमति बन गई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाना था, लेकिन एक सहमति बन गई थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक मान लिया गया था। आगे कहते हैं संजय झा की कांग्रेस की इस पर सहमति आ गई थी, दूसरे दल भी तैयार हो गए थे, लेकिन 2 व्यक्ति ने इस इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। यह साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 2 शख्स हैं, केजरीवाल और ममता बनर्जी। मुंबई में हुई बैठक के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर नया प्रस्ताव रख दिया। आगे कहते हैं संजय झा की उन्होंने प्लान बनाकर किया कि कैसे किया, लेकिन किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी दलित नेता को ही संगठन का संयोजक होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका संयोजक बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी वजह से कांग्रेस भी बैकफुट पर चली गई और ममता गड़बड़ा गई। नीतीश जी का ऐसा नहीं था कि उन्हें संयोजक पद चाहिए ही था, लेकिन एक बार जब चीजें तय हो गई फिर बदलना सही नहीं था।
या किसने कहा? संजय झा ने कहा। यानी कि कांग्रेस के तरफ झुकाव नीतीश का बढ़ गया है। अब दूसरा नीतीश कुमार का एक और पहलू दे, या संजय झा बोल रहे हैं। ललन सिंह का बयान सुनाता हूं आप दर्शकों को। ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे, बिहार से लेकर के केंद्र तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसदों का भरपूर ताकत नीतीश कुमार के पास मौजूद है, एक की भी कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी आईना दिखा सकते हैं। और जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया, संजय झा ने आधिकारिक बयान दिया है, कारण आज उससे यह साफ साबित होता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और एमएलसी का जिस तरह से नामांकन हो रहा था, और आज तक के इतिहास में नीतीश कुमार हमेशा वह मौजूद रहते हैं, और नीतीश कुमार नाराज होकर के चले गए थे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। उनके बेटे दीपक प्रकाश को जिस तरह से अभी इस्तीफा मंत्री पद से देना पड़ेगा, यह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता गंवा बैठेगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी जिस तरह से पीछे पड़े हुए हैं लालू परिवार के सुरक्षा और आवास को लेकर के, 20 सालों में नीतीश ने घर मकान नहीं खाली कराया, सुरक्षा कमी नहीं की, लेकिन बिहार के जैसे हालात रहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने सुरक्षा खत्म करके और आवास खाली करने पर जिद करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसको लेकर के पूरे बिहार से लालू परिवार को सिंपैथी एक मिली है, जो बेनिफिट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। कहा जाता है नीतीश कुमार बहुत जल्द तैयारी कर रहे हैं, और राबड़ी आवास जो है, राबड़ी देवी ने यह साफ कहा है कि हमें सरकारी आवास हमें नहीं चाहिए और न तो सरकारी सुरक्षा चाहिए। वह अपने निजी घर के अंदर प्रवेश करेंगी, और 1 हफ्ते के अंदर यह सम्राट चौधरी के लिए बड़ी संकट वाला है। सुरक्षा वापस कर दी है, 1 खरोच आ गया तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, और सुरक्षा लेने से साफ इंकार कर दिया है, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी गिर गए और नीतीश को नाराजगी बहुत बढ़ गई इससे लेकर के। अब यह मामला सुलझता हुआ नहीं, बल्कि गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, और उसी का एक नजरिया रहा कि आज नीतीश कुमार नाराज होकर पटना छोड़ करके चले गए। अब ऐसे में नीतीश जो नाराज होकर के चले गए, संजय झा का जो बयान कांग्रेस के पक्ष में आया, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ऐलान किया है कि अगला चुनाव हमारा लक्ष्य 200 सीटों का जेडीयू का होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, कि जेडीयू की सरकार बनेगी 2030 में, जेडीयू की सरकार बिहार में बनेगी। यानी कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ने का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं कुछ दिनों में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कभी भी छोड़ सकते हैं एनडीए। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को समर्थन देने से साफ इंकार कर दिया है। जो राज्यसभा की टिकट थे, राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी तैयार की थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने साफ इंकार कर दिया। 4 के 4 सीटों पर चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रत्याशी खड़ा करके और भारतीय जनता पार्टी को एक जोर का झटका दिया। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के मोदी के खिलाफ हो चले हैं, और मोदी को किसी भी तरह का कोई समर्थन देने से इंकार कर दिया। अब जो युवा मोर्चा है, युवा जो आंदोलित हो रहे हैं, उसको खुला समर्थन चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया है। यह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब यही चीजें हैं कि नायडू मोदी के साथ नहीं है, जानते हैं नीतीश कब छटक जाएंगे, यह भी मोदी को अच्छा से एहसास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी टीएमसी तोड़ करके अपना बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश, सरकार बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने धोखा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो फिर 54 विधायक और 7 सांसद उनके, तो भी नरेंद्र मोदी सरकार संकट में आ जाएंगे और पूरी तरह से वह घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ इस्तीफा जारी है। तमिलनाडु में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। 15-16 इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब निश्चित माने जा रहे हैं कि बहुत जल्द 15 से 16 इस्तीफे हो जाएंगे। अभी 5 इस्तीफे जो अन्नामलाई के साथ 4 इस्तीफे हुए, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है।
शामिल हुई है। अन्नामलाई के साथ करुणा नागराजन, सुमति वेंकटेश, अभिलाष गोपीनाथम, अमर प्रसाद रेड्डी ने इस्तीफा दिया है। इन इस्तीफों से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। एडीएमके जो अन्ना द्रमुक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, भाजपा के साथ रहने की वजह से वह भी टूट करके बिखर गई, चुनाव हार गई। और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, यह भी नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा संकट भरा हो सकता है, जो मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगी। अब मोदी ने आनन फानन में एनडीए की बैठक बुलाई है 10 जून को। अब उस बैठक में कौन आता है, लेकिन संजय झा के बयान यह कहते हैं कि नीतीश कुमार तो नहीं आने वाले हैं। 85 विधायक और 12 सांसद इनके छटकने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू ने 16 सांसदों से इनके रूबरू करा दिया है कि यह आपके बस की बात नहीं है, तोड़ लेना, और कभी भी हम 16 सांसदों का समर्थन वापस ले सकते हैं। और एकनाथ शिंदे साफ दिखा रहे हैं कि भैया हम घर वापसी भी कर सकते हैं। 54 विधायक और एक सांसद के साथ एनसीपी बार्गेनिंग पर लगी है कि वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो 41 विधायक, एक सांसद एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के एजेंडा भी सेट है और इंडिया को मिलता एनडीए गठबंधन के कुछ लोगों का सहयोग भी नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। देखना यह होगा कि भाजपा अब इससे कैसे पार पाती है और कैसे निपटती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी सरकार फंसी बहुत बुरी तरह से, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, क्या सुझाव है, क्या आप अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।